साथ जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ है, जिस बैनर में लिखा है समता सैनिक दल भारतीय बौद्ध महासभा और साथ ही लिखा है कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। तो यहाँ पर उन बच्चों के प्रशिक्षण शिविर हो रहे हैं जो समता सैनिक दल से ताल्लुक़ रखते हैं, समता सैनिक दल के सैनिक हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे क्या मकसद है समता सैनिक दल का, और यहाँ जो ये 3 दिवसीय आयोजन हुआ है, ये जो प्रशिक्षण का आयोजन हुआ है उसको लेकर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं समता सैनिक दल के मकसद को लेकर, समता सैनिक दल के इतिहास को लेकर और तमाम लोगों से जो यहाँ क्यों वो समता सैनिक दल से जुड़ने के लिए अपील कर रहे हैं। आइए चलते हैं, आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो महिला कमांडर मौजूद है किरण वासनिक जी, जिन्होंने ये पूरा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को का नियोजन किया, उसका आयोजन किया और इस ज़िले में एक नई मिसाल छोड़ी बच्चों के लिए। महापुरुषों के विचारों के साथ बाल संस्कार और तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने ये इस कार्यक्रम का नियोजन किया था। तो बातचीत करेंगे समता सैनिक दल को लेकर, आखिर समता सैनिक दल का इतिहास क्या है, चूँकि कहा जाता है कि बाबा साहब ने बनाया, लेकिन इसके अलावा क्या है समता सैनिक दल? समता सैनिक दल 1924 में भीम सैनिक करके ऐसा एक दल बना हुआ था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मालूम नहीं था और मालूम होने के बाद उन्होंने कि मेरे नाम से यानी दल बना है, और वो दल जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के यानी जैसे वो कहीं बहिष्कृत भारत सभा यानी बहिष्कृत हितकारिणी सभा जहाँ वहाँ लेते थे तो उन पर हमला होता था। ये मनुवादी लोग जगह जगह पर रहते थे, हमला करते थे, उनको क्षतिग्रस्त पहुँचाते थे। तो इसलिए उनको यानी जो आर्मी जो रिटायर आर्मी के थे जो उन्होंने ये दल की स्थापना की थी और वो उस दल का नाम था भीम सेना, ऐसा कुछ नाम था, ऐसा ही नाम था। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पता चला तो उसके बाद 19 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये दल की स्थापना महाड़ में किए और ये स्थापना महाड़ में हुई। महाड़ का जिस समय सत्याग्रह था, वो चौदार तालाब का सत्याग्रह था उस समय ये, और उसी के संघर्ष के लिए खास करके 1927 का समता सैनिक दल बनाया गया, स्थापित किया गया था। हाँ। तो अभी आपने ये जो 3 दिन का कार्यक्रम लिए, यहाँ कितने बच्चों को आपने जो उनका नियोजन किया था, कितने बच्चे यहाँ शामिल हुए इन 3 दिनों में? इन 3 दिनों में कम से कम 70 बच्चे थे, यहाँ शामिल हुए थे। तो तीनों दिन वो यहाँ रह रहे थे, रुक रहे थे, खाना वाना सब कुछ? तीनों दिन यहाँ रुके थे और यहाँ यहीं रहते थे, यही खाना वाना नाश्ता पानी सब यही होता था उनका, और यही प्रशिक्षण दिया जाता था। क्या शेड्यूल उनका रहा था, मतलब कैसे कितने बजे जागते थे, क्या क्या करते थे वो दिन भर? दिन भर यानी पहले जैसे 4:30 बजे 4:45 बजे उठ के पहले ध्यान साधना होती थी, उसके बाद ध्यान साधना के बाद प्रभात धुंध, और उसके बाद पीटी होती थी, उसके बाद दौड़ होती थी, दौड़ के बाद परेड किया जाता था, परेड के बाद उनको नाश्ता पानी दिया जाता था, यानी 1 आध घंटे की रेस्ट दी जाती थी। फिर उसके बाद ध्वजारोहण किया जाता था, फिर और उसके बाद चाय नाश्ता होता था, और फिर उनको परेड किया जाता था, और परेड के बाद खाने के बाद उनको यानी यहाँ पढ़ाया जाता था। अच्छा, तो अभी आपने क्या क्या इस ट्रेनिंग सेशन में क्या क्या पढ़ाया? अभी तो हमने जैसे कि 30 मार्च को कल अनीस निरंजन निरंजन गजबे को वो सर आए थे, उनके साथी आए थे, उन्होंने
अंधश्रद्धा निर्मूलन का कार्यक्रम किए। फिर उसको अंधश्रद्धा निर्मूलन को भी बारे में आपने बताया। और उसके पहले यानी व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम हुआ। व्यसन मुक्ति विजय बाहेकर वो आए थे, उनका भी कार्यक्रम हुआ। उसके बाद उन्होंने ही यानी मोबाइल कैसे यानी यूज करना चाहिए, हाँ, बच्चों के लिए, और कब यूज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मोबाइल को बच्चों को किस समय देना चाहिए, ये माँ बाप ने यानी उनके ऊपर मोबाइल का कंट्रोल रखना चाहिए, ये भी यानी बताए। तो अभी महिलाएं कितनी हैं आपके पास जिले में जो समता सैनिक दल के यूनिफॉर्म में आपको नज़र आती है या फिर काम कर रही है? हमारे गोंदिया जिला में कम से कम 50-60 शाखाएं हैं। अच्छा। जितने यानी इस गोंदिया जिला के तहसील है, उस तहसीलों में जितने भी गांव आते हैं, एक दो गांव छोड़ के सभी गांवों में समता सैनिक दल की शाखाएं हैं। और एक शाखाओं में ज़्यादा करके तो महिला ही भाग लेती है, महिला ही है। यहाँ जैसे यानी हम देखते हैं कि हर जिले के हर जगह से, हर प्रांत से जो सैनिक आते हैं और सैनिक महिलाएं आती है, सैनिक बच्चे आते हैं, जो इकट्ठा जमा होते हैं दीक्षा भूमि नागपुर में, तो कम से कम केवल समता सैनिक दल के ही सैनिक कम 10,000 15,000 सैनिक या 20,000 तक के सैनिक वहाँ रहते हैं हमारे, और सेवा सुरक्षा के लिए उपलब्ध रहते हैं। और कितने भी यानी लाखों 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख लोग वहाँ दीक्षा भूमि में आते हैं। उन लोगों की सेवा सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और हर समय तत्पर यह दीक्षा भूमि में हमारे सैनिक रहते हैं। तो समता सैनिक दल के राष्ट्रीय स्टाफ ऑफिसर हैं, आप देख सकते हैं, इनके नेम प्लेट पर लिखा है गजेंद्र गजबी, समता सैनिक दल भंडारा। इनसे बातचीत करेंगे, क्या समता सैनिक दल क्या है और क्यों समता सैनिक दल का महत्व बढ़ जाता है आज की तारीख में। इस देश में समता प्रस्थापित करने वाला समता सैनिक दल है, और समता की बाजू रखने वाला समता सैनिक दल है, और इस देश में शांति हो, खुशहाली हो, इसको बरकरार रखने के लिए समता सैनिक दल हर वक्त तैयार रहता है। समता सैनिक दल यह बाबा साहब अम्बेडकर की धरोहर है। समता सैनिक दल में शील, शौर्य और बलिदान यह 3 ब्रीद है, और इन्हीं को लेकर हम लोग कार्य करते हैं, हाँ, समाज में कार्य करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी, क्या मकसद रहा बाबा साहब अम्बेडकर का? बाबा साहब अम्बेडकर का मकसद रहा है कि समता सैनिक दल के भरोसे हमारे दबे कुचले लोगों को सहारा होगा, उनकी सुरक्षा होगी, उनकी देखभाल होगी, और सही मायने में सुरक्षा के लिए यह कवच समता सैनिक दल का बनाया गया है। तो सर, अभी आप यहाँ 3 दिन थे, आपने बच्चों को क्या सिखाया, क्या शिक्षा दीक्षा हुई इन 3 दिनों में? बहुत सारी बातों में उनको हमने जो भी देना था वो देने का प्रयास किया। उनमें व्यक्तिमत्व विकास की बातें हुई, उनमें जो अंधश्रद्धा की बातें उनके यानी दिमाग में थी, वो दिमाग से निकालने के लिए अंधश्रद्धा की तरफ से वो यानी प्रायोगिक कार्यक्रम का हमने आयोजन किया था। हाँ, और जो व्यसन लगते हैं लोगों को, अभी गुटखा का ये है माहौल है, और कुछ वक्त कोई दारू वाले रहते हैं, बच्चे देखते हैं, तो बुरी आदतों से दूर हो, इसलिए बढ़िया उनको यानी चाहे जैसा हमने पढ़ाने का कोशिश किया। जैसे महापुरुषों पर भी कुछ चर्चाएं होती है बच्चों के साथ? जी हाँ, बच्चों के साथ में भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, माता रमाई, ऐसी यानी महान व्यक्तिमत्व के विकास के बारे में, उनके जीवन क्रिया के बारे में हम उन्हें याद दिलाते हैं, और सारी बातें उनको बताने के पूरा प्रयास करते हैं। हमारे साथ समता सैनिक दल की महिला सैनिक है, बात करें, कहाँ से आई हैं आप?
मैं बोटे से आई हूँ, तहसील गोरेगांव, जिला गोंदिया। गोंदिया जिले से ही हैं। कितने दिनों से आप समता सेन दल में काम कर रहे हैं? मेरे को पहले से ही पता था, 10-15 साल के पहले से। पर मैंने 2023-24 को समता सैनिक दल अपने गांव में बोटे में खुलवाया। 24 महिला है और मैं आगे हूँ उसके। 24 महिला के आगे मैं हूँ। आप शाखा प्रमुख हैं? मैं शाखा प्रमुख हूँ। अच्छा, तो क्या फिर आपकी 24 महिलाएं मिलकर करती क्या हैं? मेरी 24 महिला, मैं सबको बोलती हूँ भाई यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तुम चलो, मैं आगे बढ़ती हूँ, तुम मेरे पीछे रहो, साथ दो अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए। हम बाहर लौटते हैं, अकेले रहते हैं, तो कैसा उसके साथ, पराया पुरुष के साथ कैसा निपटना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, मरकर नहीं आना है, मारकर आना है, ऐसा संरक्षण। ये नीला सफेद आप पहन रहे हैं, कैसा लग रहा है इसको? ये नीला सफ़ेद तो बहुत अच्छा है। ये नीला सफ़ेद ड्रेस देखकर कोई भी लोग रहे हैं, लेकिन अनपढ़ रहूँ मैं या पढ़ी लिखी रहूँ, कौन सी भी औरत ये ड्रेस पहनती है तो सब मैडम जैसे बोलते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, मान देते हैं। ये सम्मान का ड्रेस है। ड्रेस पहन के बहुत अच्छा लगता है। कोई भी हमसे दूजा भाव या तुच्छ नहीं मानते, या पढ़ी लिखी नहीं है ऐसे कोई नहीं समझते। ये तो बोलते हैं मैडम बहुत अच्छी होंगी पहनावों से। बाबा साहब ने बोला भी है ना कि आपका पहनावा अच्छा होना चाहिए। हाँ, बाबा साहब ने बोला था हमारा पहनावा अच्छा, रहन सहन अच्छे हो, बुद्ध के विचार आने चाहिए। बाबा साहब, हम बुद्ध के उपासक है, बाबा साहब के अनुयायी है, बाबा साहब के रक्त के है, इसलिए हमको बाबा साहब का और बुद्ध जी का और श्याम फुले अम्बेडकर का काम करना चाहिए। और पुल्लू के सर हमारे साथ हैं जो कि भंडारा डिस्ट्रिक्ट के जीओसी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। समता सैनिक दल में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं भंडारा जिले में समता सैनिक दल में 30-35 साल से काम कर रहा हूं और गांव-गांव में जिला के गांव-गांव में जाकर शाखा खोलना, तैयार करना और सैनिकों को तैयार करना, उनको प्रशिक्षण देने और जो बालक लोग होते हैं उनको अच्छी आदत होनी चाहिए या वो अच्छा विद्यार्थी भी बनना चाहिए, इसके बारे में हम मार्गदर्शन करते रहते हैं। अभी आप यहाँ पर 3 दिन से है, कैसा रहा ये गोंदिया का 3 दिवस का जो प्रोग्राम चला, इसको लेकर कैसे देखते हैं आप? यहाँ 3 दिन के प्रशिक्षण के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। खाने की, रहने की, पानी की, शौचालय की आदि सभी बातों की अच्छी यहाँ व्यवस्था की है और ये जो विहार है सुविधापूर्ण बनाया गया है। यहाँ लोगों का कैसा रिस्पांस मिला, मतलब यहाँ के रहने वाले लोगों का? यहाँ के लोगों ने इसका आयोजन के लिए बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है, पैसे का आयोजन किया है और दो जो किरण वासनिक नाम की बाई है और उसके मिस्टर है, इन दोनों ने बड़ी मेहनत की है। उसी तरह कुंवरलाल रामटेके और वो एक चौरे, इन दोनों ने भी बहुत अच्छी मदद की है। ये अभी यहाँ कितने बच्चे शामिल हो पाए इन 3 दिनों में? हाँ, इस 3 दिन के प्रशिक्षण में 60 या 70 बच्चों का समावेश था और उसी में लड़कियां भी थी और वो लड़कियां अभी परीक्षा वगैरह ख़त्म हो गई है और ये परीक्षा में उन लोगों का जो टाइम था वो टाइम अच्छे काम के लिए जाना चाहिए, आलतू फालतू काम में नहीं जाना चाहिए। इसका सोच करके हमने इन लोगों को यहाँ बुलाए और शारीरिक, मानसिक, भावनिक, वैचारिक इस तरह के हमने उनको प्रशिक्षण दिए हैं और जो विद्यार्थी मोबाइल के बगैर नहीं रहता था या और अपने दोस्तों के साथ में खेलने में अपना टाइम बर्बाद करता था, उन सभी बच्चों ने 3 दिन के लिए वो मोबाइल दूर रखे, यहाँ बहुत संख्या में शामिल हुए और अच्छी तरह से उन्होंने यहाँ प्रशिक्षण लिए। जो प्रशिक्षण देने वाले थे उन्होंने भी अच्छी तरह से उनको प्रशिक्षण दिया और इस तरह से 3 दिन उन बच्चों ने बिताया है। कैसा अनुभव रहा इन 3 दिनों में? आप भोपाल से आए हैं ऐसे सुनने में आए हैं? मैं कुंवरलाल रामटेके, प्रदेश कमांडर मध्य प्रदेश। मैं वैसे नेटिव मेरा इधर गोंदिया ज़िले का ही हूँ, यहीं मेरी स्टडी हुई है
लेकिन वर्किंग में भोपाल में रहते हुए मुझे एक अंदर से फीलिंग हो रही थी कि बाबा साहब को हराने वाले मतलब ऐसे कई लोग मुझे बोलते हैं कि तुम भंडारे के हो, इसलिए मेरे दिल में ऐसे कुछ करने की इच्छा जागृत हुई। तो मुझे लगा क्यों ना मैं भारतीय बौद्ध महासभा से भी जुड़ा था, तो हमने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रबुद्धि पाटिल जी, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि आप उधर गोंदिया भंडारा में थोड़ा बैकवर्ड है, गांव-गांव में मुझे पहचानते हैं दोस्त भाई, इसलिए मुझे भी इच्छा हुई यहाँ जा मतलब काम करने की। तो मैं दलित पैंथर में भी कार्य करता रहा हूँ, लेकिन मैं समता सैनिक दल से जुड़ा होने के नाते पहले मैं समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा को गाँव-गाँव तक पहुँचाने के लिए मैं मतलब प्रयास कर रहा हूँ। अभी राजनीति का ये है कि कई तरह की राजनीति में बहुत गट्स हैं, इसलिए अपनी राजनीति को हमने उसको मतलब वो नहीं किया है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ भारतीय बौद्ध महासभा और समता सैनिक दल को गांव-गांव में पहुंचाने, सामाजिक और धार्मिक हाँ सामाजिक और धम्म का काम करने के लिए हमने जिलों में, तहसीलों में, गाँव में ये सब जगह जाने का हमने प्रयास किया और यहाँ बच्चों को क्या पढ़ाया आपने? अभी ये पढ़ाया है कि जो आपके संस्कार हैं वो जो वर्तमान में बहुत ख़राब है, जैसे मोबाइल देखते हैं, माँ बाप से आक्रामक, स्टडी नहीं करते, तो हम जहाँ जहाँ बुद्ध विहार है जिलों में, कस्बों में, वहाँ उनमें वाचनालय का हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि एक बाल संस्कार टाइप शिविर हुआ। हाँ ये तो हुआ है, लेकिन हम और भी बता रहे हैं कि अभी ये संख्या हमारी कम हुई क्योंकि ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ नहीं इस बार, तो उसके माध्यम से हम लोग और प्रचार प्रसार करेंगे और शिक्षा का हम ज़्यादा तक प्रयास उनको बताएंगे ताकि उनके संस्कार भी है, स्टडी भी हो, मोबाइल से दूर भी रहे। ये हमारा प्रयास इन 3 दिनों में रहा है। हमारे साथ कावड़े सर है जो कि विदर्भ ट्रेनिंग चीफ है और समता सैनिक दल के छात्र छात्राओं को या सैनिकों को कहें तो उन्हें ये ट्रेनिंग देते हैं। तो क्या कैसा कुछ उनका अनुभव रहा और क्या कुछ वो इन बच्चों को सिखा रहे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। क्या बताएंगे सर, आपने 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर दिया है, क्या इसमें क्या आपकी तरफ जिम्मेदारी रही और क्या आपने सिखाया? मेरी तरफ ऐसी जिम्मेदारी थी और मेरा ये भी काम है कि मैं बच्चों लोगों को पढ़ाऊँ, उसको शिस्त लगाऊँ, उसको अनुशासन आना चाहिए, उसके डिसिप्लिन क्या है उसको पता होना चाहिए। छोटे बच्चे को कैसे कि समझ नहीं पाते और आज का ज़माने में ऐसा है कि छोटे से लेके बड़े तक के पूरे मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, मगर हमने ऐसे डिसिप्लिन सिखाए कि वो हम जैसे बताए उस डिसिप्लिन से वो बच्चे सीख सके और वो सीख रहे हैं। 3 दिन तक हमने वही ट्रेनिंग दिए, पीटी पढ़ाए, लाठी काठी पढ़ाए, परेड पढ़ाए और डिसिप्लिन बताए कि हमने बोले एक विसल में रेडी तो रेडी और दूसरी विसल में आपको फॉलो होना है तो फॉलो होना है। यहाँ क्या दिनचर्या रही, क्योंकि ऐसा देखा जाता है ना ट्रेनर बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, फिर 5 बजे जगा देता है, 4 बजे जगा देता है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी होता था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो टाइम शेड्यूल था 4:30 बजे पहली विसल बजेगी, 4:45 बजे को आपको फॉलो होना है। तो बच्चे लोगों को सेकंड विसल बजती, हमारे बच्चे लोग पहले दिन थोड़ा दिक्कत आई क्योंकि नए बच्चे थे, उनको पता नहीं था, तो उनको लगा कि नहीं सर तो कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर सेकंड विसल बजती है हमारे बच्चे 1-2 बच्चे लेट हो जाते थे, उनको पनिशमेंट, जिस दिन से पनिशमेंट चालू हो गया तो उस दिन से बच्चे समझ गए कि नहीं हमारे को पनिशमेंट देते कावड़े सर ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 4:45 बजे दूसरी विसल बजती, सभी बच्चे लोग रेडी हो जाते थे। तो फिर उनके बच्चों से अभी और आपने कुछ एक्टिविटीज़ करवाई यहाँ पर? हाँ, उनको परेड सिखाया हमने और परेड में जो अलग अलग जो तरीका होता है उस उनको सिखाया। सावधान ऐसे मिलिट्री वालों टाइप आप ट्रेनिंग करवाते हैं या फिर बच्चे जैसे एनसीसी वगैरह में रहते हैं ऐसे कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से एनसीसी में जो पढ़ाया जाता है, मिलिट्री में जिस तरह से पढ़ाया जाता है, बस उसी समय हम पढ़ाते हैं। सावधान हो गया, विश्राम हो गया, स्कूल में भी पढ़ते हैं मगर उतना नहीं पढ़ पाते, तो हमारे जो डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन से बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हो जाते हैं और हम उसी तरह से पढ़ाते हैं। और जो मिलिट्री में उनको ट्रेनिंग दी जाती है वो सबसे पहले हम यहीं पे समता सैनिक दल में ट्रेनिंग दी जाती है। और हमारे तौर से जो बच्चे लोग बड़े हो जाने के बाद बहुत सारे बच्चे हैं कि ऐसे मिलिट्री में, फोर्स में, पुलिस फोर्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट में लगी जाते हैं। और सबसे पहले हमारे बच्चे यदि समता सैनिक दल में ट्रेन हो गए कि मान के चलो उन्होंने एग्जाम दे दिया है तो कोई इंटरव्यू दे दिया, तो सबसे पहले हमारा बच्चा लगता है और हमारा गर्व भी हम कहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा लग गया। अभी समता सैनिक दल जो है वो समाज में किस तरीके से काम कर रहा है? क्योंकि ये तो प्रशिक्षण शिविर हो गया, लेकिन हमने देखा है कि अब महिलाएं भी यहाँ यूनिफॉर्म में है, जो पुरुष है वो भी, उनकी उम्र की तो कोई सीमा नहीं है यहाँ, तो फिर अभी क्या जिम्मेदारी में देख रहे हैं हम समाज के साथ और समता सैनिक दल का क्या ट्यूनिंग है? देखो समाज का और समता सैनिक दल का ऐसा है कि
जहाँ पे भी अन्याय अत्याचार हो रहा है तो सबसे पहले समता सैनिक दल आगे जाता है और उसमें ये करता है कि जो भी उसका ये अभ्यास कर लेता है, देख लेता है कि इसमें क्या हुआ है, तो उसके हिसाब से आगे में जो ये होता है उसमें न्याय के लिए लड़ झगड़ने के लिए और समानता लाने के लिए, सबको क्या प्रॉब्लम है उसको पहले जान के उसमें समानता लाने के लिए और सबको समझा बुझा के समता सैनिक दल आगे बढ़ता है और काम करते रहता है। ना झगड़ा हो, शांति के तरफ से ये समता सैनिक दल काम करता है, सबको मिला के काम करता है। क्या संदेश देंगे? आज देश में लोग ईद भी मना रहे हैं और साथ ही आपका इधर ये भी चल रहा है, देश में और एक और अलग माहौल भी है। क्या संदेश है आज बहुजन समाज के लिए? बहुजन समाज के लिए यही संदेश है कि हिल मिल के रहो, सब मिलजुल के रहो, समानता एक समान होना चाहिए, कोई ये दूजा भाव नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भारतीय हैं, इस तरह से हम काम करते हैं, सब मिलजुल के हम रहते हैं और मिलजुल के काम करें। ना तो हमारे को कोई प्रोग्राम में कोई इसमें कोई ना दखलबाजी हो रही है ना कोई ये हो रही है। हम समानता के साथ, हमारा ये समता सैनिक दल ध्येय यही है, समता सैनिक दल, सबको समान, सबको समान हक होना चाहिए, सबको समान न्याय मिलना चाहिए, सभी अपने सब समान रहना चाहिए, यही हम। तो हमारे साथ कावड़े सर थे जो कि बच्चों को ट्रेन भी करते हैं, ट्रेनिंग इंचार्ज हैं, तो उनसे बातचीत कर रहे थे। तो ये 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ बच्चों के साथ या बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था और बच्चों को क्या सिखाया जा रहा था, बच्चों को किस बात के लिए ट्रेन कर रहे हैं, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ आपका मानना है कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।